पहले रिजाइन किया। ये पहला मुख्यमंत्री है जो बाहर आने के बाद रिजाइन करता है। ये कौन सी बात? चलिए, मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा है इस समय आपको? बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे, सारे विधायक मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जी। कोई भी बन सकता है, जो उसका नेता होगा उसको जो चुनेगा। नहीं, नाम व्यक्ति विशेष थोड़ी होता है जिसमें। देखो, जब हरियाणा में आप जाते हैं तो आप नायब सिंह सैनी को पहले मुख्यमंत्री कह देते हैं। पार्टी तय करेगा, इसका मतलब वो पहले सिलेक्ट कर देते तो मुख्यमंत्री वो बनेगा। सबसे बड़ी बात, गलती की भी हरियाणा में पहले विधायक जीते हैं तो सही, विधायक अपनी मंत्रिमंडल का जिसको नेता चुनेगा वही तो बनेगा मुख्यमंत्री। या आप जैसी मर्जी को जैसे मर्जी मुख्यमंत्री बना आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हरियाना में फिर पहले क्यों अनाउंसमेंट कर दिया? दिया। कहाँ अनाउंसमेंट कर दिया? नायब सिंह सैनी को पहले अमित शाह जी ने कहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, मुलायम, अगर सैनी जी जीते होंगे तभी तो मुख्यमंत्री बने। अगर सैनी जी हार जाते मुख्यमंत्री बन जाते क्या? तो मतलब आपके हिसाब से कोई बीजेपी के पास में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? नल से जल पी सकते तो गिरिनगर में आए, नल से जल पिए, ठीक 4 बजे आए, पिए उस पानी को। हम भी देखें कि इस दूषित पानी को कैसे पिया जाता है। हम भी देखते हैं हमारे गिरिनगर के अंदर आज की डेट में आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। 50-60 साल में मैंने यही देखा है, अगर करा तो इस गवर्नमेंट ने काम कराया। यानी केजरीवाल सरकार ने काम किया। कराया जी, आंख बंद, थोड़ी आंख खुली हुई हमारी। वो ये कह रही हैं 2100 मिले ना मिले, देंगे हम केजरीवाल को वोट। 2100 का कोई लालच नहीं है। आप ये मत सोचिए कि 2100 के चक्कर में वो वोट देंगे। काम हो रहा है जी, सीवर की लाइन डल रही, बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं और कुछ पानी बिजली मुफ्त मिल काम चल रहा तो पानी क्यों रो रहे हो? पियो ना पानी, यही गंदा पानी नहीं पियो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाजुद्दीन। मोहम्मद साहब, आपको पूरा माहौल नजर आ रहा होगा, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, 3 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हर बार की तरह हैं। क्या लगता है इस बार माहौल किस तरफ जा रहा है? माहौल तो जा रहा है केजरीवाल के ऊपर जा रहा है। हाँ जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 10 साल से लगातार केजरीवाल हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, बहुत सारे दिक्कत भी है। अब जितना नेता वादा पूरा करते लोग, क्या जितना करते रहे उतना करते ही है। जितना वादा करते उतना कहाँ करते लोग हैं। बट केजरीवाल ने किया है। हाँ, किया है, आपके साथ क्या क्या किया उन्होंने? किया, हर एक चीज किया है। हाँ, हर एक, महिलाओं के लिए जो सम्मान योजना, हाँ दिया है, बस फ्री है, सब कुछ फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। हाँ जी। और कुछ और लोग जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोपाल सिंह नेगी है। गोपाल सिंह नेगी जी, क्या माहौल दिल्ली में आपको नजर आ रहा है चुनाव का? भाई साहब, बदलाव होगा। बदलाव किस तरह का बदलाव? देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं गिरिनगर का वासी हूँ और गिरिनगर में ये पाइपलाइन पड़ रही है, पानी की पाइपलाइन, जो कि सारी की सारी लीक हो रही है। और अब फिर क्या कहते हैं, अभी मैडम आतिशी जी का मेरे ख्याल से रैली निकल रही है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, देखो गड्ढे बंद किए जा रहे हैं। आप इसे दिखाइए ना, आप दिखाइए, आप इसे भी दिखाइए साहब, इसे दिखाएं आप, इसे कैमरे में दिखाएं कि बन नहीं रहा है। ये पानी पाइप डल चुके हैं, पाइप डलने के बाद लीक हो रहे हैं, लीक होने के बाद ये फिर पैक कर दिया जा रहा है। सारे का सारा घर में दूषित पानी जा रहा है और 5 साल से पूरा गिरिनगर दूषित पानी पी रहा है। शिविर सारे जाम है शिविर के से। अच्छा, तो बीजेपी आने से आपको लगता है बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। पहले तो एमसीडी में 5 साल बीजेपी ही थी। बीजेपी का काम ये नहीं था जी, बीजेपी का काम सड़क सफाई करने का था। सफाई करने वाला आपका नाले साफ नहीं कर सकता ना जी, और सफाई का काम तो उन्होंने किया था। लेकिन ठीक है, उनके अंदर करप्शन रहा होगा तो इस टाइम पे एमसीडी में से चले गए वो लोगों ने। जो करप्शन किया तो फिर जाना ही पड़ेगा। देखो जी, प्रकृति का नियम है बदलाव, और प्रकृति के जो आपकी प्रकृति की ब्याड़ चलती है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। जब नीचे ही करप्ट हो रखे हैं तो क्या ये देख लीजिए ना आप, सामने वीडियो के हिसाब से देखिए आप, जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इनको आना चाहिए। क्योंकि हाँ, ये कह सकता हूँ, इससे पहले जो यहाँ के एमएलए थे, एक्स एमएलए, उनका काम सराहनीय था। इसकी वजह से इनको आतिशी जी को पिछली बार वोट पड़े थे, पर आतिशी का जो 5 साल हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम किया है। बीते 4-5 महीने से तो मुख्यमंत्री भी हैं वो। मुख्यमंत्री क्या है, मैं तो ये कहूंगा 4-5 महीने से मुख्यमंत्री भी हैं, उससे पहले वो एक पावरफुल मंत्री भी रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम किया। कालकाजी क्षेत्र में तो कोई काम नहीं किया ऐसा। चलिए, ये लोगों का नजरिया है, हम बात करें। क्या नाम है आपका? हरी यादव। हरी यादव जी। यादव जी, क्या लगता है आपको चुनाव का जो माहौल दिल्ली के अंदर है, क्या उसमें आम आदमी पार्टी एक बार फिर वापस आ रही है? यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? भाई वक्त की बात है, ये तो आना ही है आम आदमी पार्टी। गरीबों की पार्टी है आम आदमी, आना ही है। हाँ, मोटे की पार्टी है बीजेपी। हाँ, वो भी कहेगी वादा नहीं पूरा करती, कोई आज तक वादा पूरा। नेगी जी कह रहे हैं तो नहीं, वादा पूरा, अगर आप डिबेट कराना चाहते हैं बिल्कुल डिबेट कराएं, हमारे साथ डिबेट कराएं। वादा पूरा करना ना करना ये एक अलग विषय हो गया। विषय कैसे हो गया? अगर मोदी जी ने कोई वादा किया तो वादे पूरे किए, बीजेपी ने कोई अपना एजेंडा लिखा है तो वो एजेंडा पूरा किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन केजरीवाल जी ने जो एजेंडे लिखे हैं, जो वादे किए हैं, वो पूरे नहीं किए। अगर जमुना साफ करने की बात करें, जमुना साफ नहीं करी है। अगर आप ये कहें कि झुग्गी को सम्मान निधि दी है तो नहीं दी है। अगर आप ये कहें कि उन्होंने क्या कहते हैं कि दिल्ली के अंदर साफ पानी की बात की है तो पानी नहीं दिया। अगर केजरीवाल जी क्या कहते हैं वहां जाके नल से जल पी सकते हैं तो गिरिनगर में आए, नल से जल पिए, ठीक 4 बजे आए, पिए उस पानी को। हम भी देखें कि इस दूषित पानी को कैसे पिया जाता है।
हम भी देखते हैं हमारे गिरिनगर के अंदर आज की डेट में आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों? उनके अंदर उनके सब घरों में पेट की शिकायत जा रही है। क्यों आ रही है? इस दूषित पानी से आ रही है। देखिए बिल्कुल लोगों की शिकायतें जायज़ है जो जी, कि वास्तव में यहाँ पे जो दिक्कत है परेशानियां वो तो बिल्कुल सबके सामने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालचंद्र जी। बालचंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में चुनाव का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर क्या आपका मानना है? चुनाव का माहौल ठीक है, केजरीवाल जी आ रहे हैं। हाँ, अब ये बात कर रहा है कि बहुत सारी दिक्कत परेशानी, पानी नहीं है और पानी की दिक्कत तो थी, अब हो तो रही है सॉल्व ये। 50 साल के बाद पाइपलाइन चेंज हो रही है, तो ठीक कर तो रहे हैं, और टाइम तो लगता ही है ठीक होने में। इन 10 साल जो काम किया है वो संतुष्ट है उससे आप? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल अच्छा। बढ़िया काम करा। 50-60 साल में मैंने यही देखा है, अगर करा तो इस गवर्नमेंट ने काम कराया। यानी केजरीवाल सरकार ने काम किया। कराया जी, आंख बंद थोड़ी, आंख खुली हुई हमारी। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे लगाए गए कि भाई शराब का घोटाला कर लिया, ये कर लिया, 3-4 बड़े नेताओं को भी बंद कर दिया, अभी सब बाहर हैं, तो क्या ये भी कोई साजिश थी? क्या लगता है आपको? जब उनके ऊपर कोई चीज पकड़ी नहीं गई तो आरोप कहाँ से लग गया उनके ऊपर? बाकी ये पॉलिटिक्स है सारी, एक दूसरे के ऊपर तो कीचड़ उछालते ही हैं ये लोग। अच्छा, आम आदमी पार्टी की ये भी कहा जा रहा है कि सरकार चलिए आम आदमी पार्टी की बन रही है लेकिन सीटें कम हो रही हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? अब इसका तो आइडिया नहीं फिर मुझे। भी एक मोटे तौर पे जैसे 63 सीटें इस बार आई थी, देखिए उससे इस बार पहले थोड़ा 67 सा सीटें कांग्रेस का भी थोड़ा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो। कम हो जाए, हाँ। मतलब कांग्रेस के आने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हाँ, 19-20 फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी की आम आदमी आ रही है। अच्छा, सीएम कौन बनना चाहिए, आतिशी या केजरीवाल जी? केजरीवाल जी आएंगे अब तो। आतिशी जी तो पहले ही कह रही है कि वो केजरीवाल जी आएंगे केजरीवाल जी कोई आना चाहिए जी। जो 2100 रुपए देने की बात की केजरीवाल जी ने, क्या सरकार बनने और मिलेंगे? यहाँ की जो लेडीज हैं वो ये कह रही हैं 2100 मिले ना मिले, देंगे हम केजरीवाल को वोट। 2100 का कोई लालच नहीं है। आप ये मत सोचिए कि 2100 के चक्कर में वो वोट देंगे, इनके ऐसा कुछ नहीं है। वोट उनको ही जाएंगे सारे। और जो बयानबाजी चल रही है बीजेपी की तरफ, देखा गया कि आतिश जी को एक गलत तरीके से संबोधित किया गया, गलत तरह से उनका जो है नाम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है? वो गलत है, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ की, तो बोलना नहीं चाहिए। जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए मुख्यमंत्री यहाँ। चलिए देखिए, बिल्कुल लोगों का नजरिया ये है साफ तौर पे कि किस तरह से जो महिला उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अली। अली साहब, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में आपको चुनाव पर? क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, माहौल तो बीजेपी जोर का है जी, जी। तीनों पार्टियों का बढ़िया माहौल है हाँ। इस टाइम। हम्म, अब वो तो हम्म, वोटरों के ऊपर बात है कि वो कहाँ जाएंगे, पर ये है कि भारी पड़ला जो है वो अभी झाड़ू का है। अच्छा, हम्म। क्या मतलब पूरे दिल्ली के अंदर या सिर्फ कुछ जगहों पे अगर बात करें तो? कुछ जगहों पे माहौल चेंज है, कुछ जगह पे माहौल बढ़िया बना हुआ है। हाँ, सब है अपना। अच्छा, हाँ, कुछ जो है काम के ऊपर भी है, कुछ काम चल भी रहे हैं, समझे ना। कुछ बातें भी सही है, कुछ पब्लिक को लुभा रखा है। हाँ, ठीक ठाक है माहौल तो वैसे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या लगता है? शिक्षा तो एक नंबर हो गई दिल्ली। अच्छा, हाँ, ये आपका अनुभव कैसा है? हाँ, शिक्षा जो है एक नंबर हो गई दिल्ली। किसी टाइम पे ऐसा था कि किसी टाइम पे जाके सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लेते थे बच्चों का, पर अब ऐसा है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लोगों को भागना दौड़ना पड़ रहा है, तब भी जगह सीट नहीं मिल रही है। शिक्षा तो एक नंबर है। और स्वास्थ्य के मामले की बात की जाए तो? स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं अपना, कुछ बंद भी हो गए हैं, पर यह है कि ठीक है। मिला जुला लोग के हाँ आम आदमी पार्टी ने काम किया स्वास्थ्य में, तो जो है एक नंबर काम करा है आम आदमी पार्टी। एक नंबर काम किया। कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो उमा शंकर जी है। उमा शंकर जी, दिल्ली में जैसे हम चुनाव की बात कर रहे हैं, माहौल पूरा बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको? किस तरफ पलड़ा झुकता हुआ आपके हिसाब से नजर आ रहा है? इस बार पलटी मारेगी जी। पलटी मारेगी। हाँ जी। ऐसा कैसा क्यों लग रहा है आपको? देखो जी, अभी दिल्ली गवर्नमेंट मोदी जी की है, मतलब केंद्र में मोदी जी है। अभी केजरीवाल जी फिर दोबारा आएंगे, फिर कहेंगे एलजी काम नहीं करने दे रहा है, फिर काम रोक रहा है, जमुना है, ये है, सारा का सारा काम रुकेगा। इसलिए इसे पलटी मारो। केंद्र की भी सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। राज्य सरकार और केंद्र एक ही होना चाहिए। होना चाहिए जी, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं काम हो पाएगा। ये 5 साल फिर तो आप ये मान रहे हैं केंद्र में उसमें बन नहीं पा रही इसलिए काम नहीं हो पा इसीलिए नहीं हो रहा काम। रहा? बीजेपी आ जाएगी तो दोनों की बन जाएगी। भाई केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार चली, बहुत अच्छी चली। इनका कोई तालमेल मतलब गड़बड़ नहीं रहा। बीच में मदन लाल खुराना की सरकार थी और ऊपर कांग्रेस की थी, फिर भी अच्छा लोग तो कह रहे हैं 10 साल के अंदर बहुत काम हुआ है हर तरह से, चाहे सड़कों की बात करें,
पानी की बात करें, 5 साल में गंदा पानी आ रहा है, पूरा खुदा हुआ है, लीकेज हो रही है, ऊपर भरे जा रहे हैं, देख रहे हो ना। क्या नाम है आपका, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ये लोकसभा में काम हुए, बहुत काम हुए। विधान सरकार का काम हुआ है। हाँ जी, लोग केजरीवाल के टाइम में ये काम हो रहा है। उमा शंकर जी कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। काम हो रहा है जी, सीवर की लाइन डल रही, बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं और कुछ क्या है? पानी बिजली मुफ्त मिला, काम चल रहा तो पानी क्यों रो रहे हो? पियो ना पानी, यही गंदा पानी नहीं पियो, पियो पियो। तो पानी की समस्या जी है जी जी, अब पहले जब पानी खराब आ रहा था तभी लोग बात कह रहे थे कि पानी खराब आ रहा है। अब जब पानी खराब आ रहा है तो मतलब 10 साल पहले पानी बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल पानी था, सही था, पूरा पानी बिल्कुल, बाहर से पानी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब पानी बिल्कुल ऐसा है, कुछ कह रहे घर नहीं। ये यमुना का जलस्तर भी तो घट गया पहले मुकाबले। अब यमुना से पानी नहीं आता जी यहाँ पे। देखो सबसे बड़ी बात है, ट्रीट प्लांट होते कि नहीं होते? ट्रीट प्लांट होते हैं ना, अगर ट्रीट प्लांट का होते हैं तो उस ट्रीट प्लांट को क्यों नहीं चलाया जा रहा? सबसे बड़े गंदा पानी कैसे आ रहा है यहाँ? सीवर का पानी इसमें मिक्स कैसे हो गया है? सबसे बड़ी बात है। दिक्कत ये नहीं है कि पहले पानी कैसा आता था, दिक्कत ये है कि 5 साल पहले तक पानी साफ था, और खराब इसलिए क्योंकि सीवरेज का पानी इसके साथ मिक्स हो गया है। सीवर खोदने के बाद सीवरेज का पानी मिक्स हो गया। साइंटिफिक तरीके से या आप जो भी काम देखना, इंजीनियरिंग तरीके से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ से क्या मिक्स है। इनका काम करने का नजरिया ठीक नहीं तो शीला दीक्षित की सरकार थी, सुभाष चोपड़ा जी नहीं आए यहाँ पे, पूरी बड़ी मोटी लाइन डाली, रेनिंग वाटर डाला, हर एक चीज, काम बड़ा अच्छा चला, तालमेल बड़ा अच्छा रहा। लेकिन अब तालमेल नहीं है। राजनीति से प्रेरित होने का नहीं है मुद्दा, राजनीति से प्रेरित होने का नहीं मुद्दा, ये है कि काम होने से मतलब होता है, काम सुचारू रूप से होना। जब 5 साल पहले केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, वो कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे। फिर 5 साल बाद केजरीवाल जी की सरकार बनी, फिर भी वो यही कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देते, और फिर 5 साल के लिए मोदी जी आ गए, तो केजरीवाल जी को कैसे काम करने देंगे फिर? बिल्कुल। और देखिए यही बात हो रही है बार बार कि भाई काम नहीं हो पा रहा, लेकिन फाइल अटकाने के बावजूद अगर काम हो रहा है तो उसको क्या करें? उन्होंने तुरंत बाहर आकर के मुख्यमंत्री नए बनाए हैं, सारी फाइलें साइन हुई हैं, उसके बाद काम शुरू हो गया। तो आप लगा लीजिए काम बंद थे, अंदर करा, कोर्ट ने सारी फाइलें साइन करने के लिए उनको मना कर दिया, काम बंद हो गए। बाहर जैसे आए तो उन्होंने आतिशी को उन्होंने अपॉइंट करा, और उसके बाद फाइलें शुरू हो गई। कहा जाता है कि भाई ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए आरोप लगा दो, जेल में बंद कर दो, ये भी तो लगातार देखने को मिला है। देखो संविधान भी कोई चीज होती कि नहीं होती है, और कोर्ट भी कोई चीज होती है। अगर कोर्ट ने उनको कहा है कि आप साइन नहीं करेंगे तो कोर्ट, या तो कोर्ट हमसे रिजाइन कर तो दिया नए मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो बाद में कराना जी, जब अंदर जाने के सारे मुख्यमंत्री जो भी अंदर गए, चाहे लालू जी गए हैं, चाहे शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन गए, उन्होंने उससे पहले रिजाइन किया। ये पहला मुख्यमंत्री है जो बाहर आने के बाद रिजाइन करता है। ये कौन सी बात? चलिए मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा है इस समय आपको? बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे, सारे विधायक मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जी, कोई भी बन सकता है, जो उसका नेता होगा उसको जो चुनेगा। नाम के बारे में नहीं, नाम व्यक्ति विशेष थोड़ी होता है जिसमें। देखो जो हरियाणा में आप जाते हैं तो आप नायब सिंह सैनी को पहले मुख्यमंत्री कह देते हैं। पार्टी तय करती है। इसका मतलब वो पहले सिलेक्ट कर देते तो मुख्यमंत्री वो बनेगा। सबसे बड़ी बात गलती की भी हरियाणा में पहले विधायक जीते हैं तो सही, विधायक अपनी मंत्रिमंडल का जिसको नेता चुनेगा वही तो बनेगा मुख्यमंत्री, या आप जैसे मर्जी मुख्यमंत्री बना आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हरियाणा में फिर पहले क्यों अनाउंसमेंट कर दिया? कहाँ अनाउंसमेंट कर दिया? नायब सिंह सैनी को पहले अमित शाह जी ने कहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, मुलायम, अगर सैनी जी जीते होंगे तभी तो मुख्यमंत्री बने, अगर सैनी जी हार जाते मुख्यमंत्री बन जाते क्या? तो मतलब आपके हिसाब से कोई बीजेपी के पास में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? किसके? बीजेपी के पास में दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? देखिए जगह जगह पर्चे तो लगे हैं, रमेश बिधूड़ी को बना रहे हैं, बाकी देखिए क्या होता है। पार्टी ने कोई अनाउंस नहीं करा है, आप पार्टी जगह जगह पोस्टर लगा रही है कि रमेश बिधूड़ी जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री का पद पहले घोषित करने से क्यों डर लग रहा है? ऐसी क्या बात होगी? तो पार्टी को डर लगता है कि जो है हम कहीं घोषित ना कर दे दूसरे को, और दूसरा आ जाए सामने लग जाए डंडा लेके। हाँ, आपस में कहीं माहौल ना बिगड़े। हाँ, आपस में इनका माहौल ना बिगड़ जाए, इसलिए ये पहले डरते हैं घोषित करने से। बाकी जो दूसरी पार्टी है वो पहले घोषित कर देती है। जी जी जी। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों से रुझान ले, सबका अपना नजरिया है, और जाहिर बात है देखिए मतदाता को सोचने विचारने का जरूर हक होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं। लोगों का अपना नजरिया है, सही गलत वो दूसरी बात है, लेकिन जो भी लोग हैं वो तमाम दलों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला, किसी के पसंदीदा पार्टी बीजेपी है, किसी की आम आदमी पार्टी। लेकिन देखिए जिस तरह की दिक्कत लोग फेस करते हैं उसको सामने भी रखते हैं, और जरूरी यही है, हम लोगों से यही बात करते हैं कि जो भी परेशानी दिक्कत हो आप सामने रखिए, सरकार किसी की भी हो, आपको समस्या से निजात मिलनी चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ के इस प्रोग्राम में इतना ही। हमने तमाम लोगों से बात की, आपका नजरिया क्या है इसके ऊपर जरूर कमेंट करिए, और लगातार नेक्स्ट न्यूज़ में बने रहिए। नमस्कार।